हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं अबाउट एचटेट एग्ज़ाम। जैसे कि हमें पता चल चुका है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में है, ठीक है। अप्रैल 2025 में हमारा एग्ज़ाम है, ये श्योर हो चुका है लगभग, ठीक है। और डेट्स रहेंगी हमारी या तो 5 और 6 और मैक्सिमम चांसेस हैं 11 और 12 को, क्योंकि इन्हीं दो डेट्स हैं जो स्टार्टिंग की अप्रैल में, जिनमें सैटरडे और संडे आता है। सो अब बात करते हैं अप्रोक्स हमारे पास कितने दिन हैं। 45 डेज़, ठीक है। इन्हीं 45 डेज़ में हमें अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं और ये बहुत वायरल भी हो रहा है कि इस साल वैकेंसीज आएंगी। सो हमें अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है किसी भी सिचुएशन में, और हमारे पास अब 45 डेज़ बचे हैं अपने आप को प्रूव करने में और इस साल नौकरी लेने के लिए, ठीक है। सो हमें इन 45 डेज़ में अपना बेस्ट करना है। आज तक जो भी हमने एचटेट के लिए अपने एग्ज़ाम के लिए किया वो एक तरफ, और अब जो आने वाले 45 डेज़ हैं वो एक तरफ। सो हम इन 45 डेज़ में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बाकी भगवान की मर्ज़ी होती है, हमें अपना बेस्ट देना होता है बस। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने कि हम 45 डेज़ में कैसे कैसे क्या क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। हम अभी मैं देखती हूँ जैसे कि इस सिचुएशन में यहाँ तक जैसे कि पोस्टपोन एग्ज़ाम कितनी बार हो चुका है, तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा या जिनका सिलेबस हाफ हो चुका है और वो साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग जिसने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतनी बार पोस्टपोन हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक बचा हो कि जिसने बुक्स को टच भी नहीं किया, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्लान बनाएंगे। अब इनको देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या है। हम करेंगे 45 डेज़ प्लान। 45 डेज़ में हम एक सीरीज़ लेके आएंगे। इन 45 डेज़ में हमें क्या क्या करना है। स्मार्ट स्टडी, ठीक है। हमें करनी है स्मार्ट स्टडी जिसमें हमारी रिवीजन हो, ठीक है। प्लस अगर कोई हमारा कंसेप्ट बाकी है या कुछ PYQs से हम देखेंगे कि अगर कुछ बाकी है हमारा तो वो भी हमें कवर करना है, यानी कि सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना है। कुछ ऐसा ना बचे जो हमारा रह जाए और वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए 45 डेज़ में ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारा सिलेबस भी कवर हो और रिवीजन भी साथ साथ हो जाए, क्योंकि रिवीजन के लिए बाद में टाइम अगर हम ऐसे छोड़ दें कि रिवीजन बाद में कर लेंगे तो उसके बाद टाइम नहीं बचेगा रिवीजन के लिए। और रिवीजन जो है हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप चाहे कितना ही पढ़ लो, कितना ही यूट्यूब वीडियोस देख लो, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। जो रिवीजन है वो आपके एग्ज़ाम में 90% रोल प्ले करती है, ठीक है। सो रिवीजन हम साथ साथ करेंगे इन 45 डेज़ में। अगर मेरे अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी है कि आप एक ना टॉपिक लिख लीजिए एक लाइन में, ठीक है। कोई भी टॉपिक का नेम और उसके आगे 10 सर्कल्स बना दीजिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा करोगे तो आपको PYQ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर टॉपिक को 10 बार रिवाइज करो, ठीक है। हर टॉपिक को 10 टाइम्स रिवाइज आपको करना ही है एग्ज़ाम से पहले, और वो भी ऐसे नहीं है कि एक ही दिन बैठे और 10 बार रिवाइज कर दिया, ठीक है। याद करने के बाद कंप्लीटली आपने याद किया कोई टॉपिक, उसके बाद 10 टाइम्स उसकी रिवीजन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद कुछ भी आ जाए पेपर में आप उसको कर ही दोगे, क्वेश्चन को सही कर ही दोगे, आई एम श्योर। सो 10 टाइम्स रिवीजन इज़ मस्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन मस्ट है,
दूसरा 10 टाइम्स हर टॉपिक के गो थ्रू होने चाहिए अब, ठीक है। अब हम देखते हैं इन 45 डेज में हम करेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ स्मार्ट स्टडी कैसे होती है। हमें सब कुछ नहीं करना, हमें अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हम सिर्फ उनको टच करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे, जितना हमसे डेली याद होगा हम उतना याद करेंगे। और आपको मेरी हर वीडियो के साथ साथ याद करना है, ये आप ध्यान में रखें बात, ठीक है। सो पेपर 1 के लिए आपको क्या आएगी, डेली 1-2 वीडियोज़ आएंगी आपके पास, एक पेपर 1 की रिवीजन के लिए और एक पेपर 2 की रिवीजन के लिए। अब पेपर 1 में मैं आपको बता देती हूँ, जो CDP है वो 30 मार्क्स की आती है, ठीक है। CDP में हमें टारगेट करना है कि हमें 25+ लेने ही लेने हैं। और आई एम श्योर ये CDP बहुत इजी है और यहाँ से आपके मार्क्स आ ही जाएंगे 25+, अगर आप टारगेट रखोगे तो, और अच्छे से पढ़ाई करोगे और उन टॉपिक्स को 10 टाइम्स ईच रिवाइज करोगे तो आपके आई एम श्योर कि 25+ मार्क्स आपके आ जाएंगे फ्रॉम 30, ठीक है। तो CDP के हम डेली 2 to 3 टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। उनमें से एक आध टफ होगा टॉपिक और एक आध छोटा टॉपिक होगा कोई, जिसमें से कभी कभार 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो 2 से 3 टॉपिक्स हम CDP के रिवाइज करेंगे। हिंदी का डेली 1 टॉपिक, इंग्लिश का भी 1 टॉपिक। रीजनिंग के लिए अब तक आपने मेरे ख्याल से बहुत कुछ कर चुके होंगे और आगे भी कर ही रहे होंगे प्रैक्टिस, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स ऐसे हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब रीजनिंग इतना टफ नहीं है, हम इसमें 10 मार्क्स में से 8 तो स्कोर कर ही लेंगे आसानी से। इसकी सिर्फ हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक आध बार कोई ऐसे मतलब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बनाइए अच्छे से, ठीक है। अगर हम डेली के 10 क्वेश्चंस भी करेंगे किसी 1 या 2 टॉपिक से तो हम इसको अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से स्कोर भी इसमें कर पाएंगे। अब बात है मैथ्स की। मैथ्स होती है, जैसे है हम इंग्लिश के स्टूडेंट्स रहे हैं तो मैथ्स में होते हैं 0, ठीक है। मैथ्स बिल्कुल ऊपर से जाता है, लेकिन फिर भी मैथ्स में अब ऐसे भी होंगे जो 10 में से 10 भी स्कोर कर लेंगे, जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो 10 में से हमें एटलीस्ट 5 तो लेके ही चलना है कि हम कुछ भी करें 5 मार्क्स तो लेके ही आएंगे, मतलब उसको 10 में से 0 नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ 5 से 6 टॉपिक्स ही करेंगे मैथ्स के, और उन टॉपिक्स में से मतलब जैसे आज सपोज करो आज एक टॉपिक कर लेते हैं तो नेक्स्ट 4 to 5 डेज हम उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसी टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको परसेंटेज का टॉपिक बताऊंगी कल, हमें नेक्स्ट 4 to 5 डेज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ये रिवीजन रीजनिंग प्लस मैथ्स मैं आपको डायरेक्टली नहीं करवाऊंगी, मैं आपको इनके क्वेश्चंस दूंगी जो आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ना ही रीजनिंग। तो ये मैं आपको एक आई थिंक रवि सर करके हैं, वो बहुत अच्छा करवाते हैं। अगर आप सर्च करोगे मैथ्स फॉर HTET, ठीक है, तो उनकी वीडियोस आएंगी। मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छे तरीके से करवाते हैं और थोड़ा इजी भी करवाते हैं, और उतना इनफ है HTET के पेपर 1 के लिए। 10 मार्क्स का जो मैथ आता है उसके लिए इनफ है वो। बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके हमें पूरी ऐसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका हिस्ट्री, स्टैटिक सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ मैक्सिमम है 10 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और वो भी डेली उतना करेंगे जितना हम साथ के साथ याद करें। मेरा टारगेट ये रहेगा कि जितना हो सके डेली का डेली याद करो, और आप भी ये टारगेट बना लो कि जो भी वीडियो आए उसको आप साथ के साथ याद कर लो, ठीक है। सो ये हमारा है पेपर 1 के लिए वीडियो। इसमें आप टारगेट करेंगे कि 75+ आपके मार्क्स आ जाएं, ठीक है। अगर आप डेली मेरे साथ स्टडी करोगे, जो मैं वीडियोस दूंगी आपको उनके अकॉर्डिंग आप स्टडी करोगे तो आप 75+ स्कोर कर लोगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओनली पेपर 1 के बेस पे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 में।
पेपर 2 आता है 60 मार्क्स का। 60 में से हमारा टारगेट रहेगा कि 40 प्लस तो हम लेके ही आए, 40 to 45, 45 प्लस भी जा सकते हैं। और वो कैसे आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के हम 2 से 3 लेसन्स, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मे बी किसी दिन 4 भी हो जाएं, ठीक है। अगर लेसन्स छोटे होंगे या पोएम्स छोटी होंगी तो हम 4 कवर कर लेंगे एक दिन में। अब बात है लिटरेचर की। लिटरेचर को लेके बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि मैम लिटरेचर स्टार्ट करवा दो। अब मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं 2 से 3 साल के पुराने, उनमें कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि लिटरेचर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हम स्टार्ट करें तो हो जाएगा, लेकिन मैं करवा भी दूंगी आपको, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं लिटरेचर स्टार्ट कर रही हूँ कल से। इसी सीरीज़ में 45 डेज जो सीरीज़ है हमारी, इसी में स्टार्ट कर रही हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट करके। लेकिन मैं बता रही हूँ लिटरेचर आपके एग्ज़ाम में मेजर रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि मैंने 3 से 4 साल के, जो 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर देखे हैं, उनमें कोई भी लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस कहाँ से हैं मैं आपको बताती हूँ, +1 एंड +2 की एनसीईआरटी से, और वो है पीजीटी में। पीजीटी में +1 एंड +2 की एनसीईआरटी से थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको, अगर आपने अच्छे से कवर नहीं की है एनसीईआरटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि लिटरेचर से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन ऐसा नहीं है। बट ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम इसको, मतलब इसके गो थ्रू होंगे, लेकिन इतना डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर से करेंगे एक तरीके से, ये मैं कहना चाह रही हूँ। इसका हम एक टॉपिक या एक एज हम डेली करेंगे, ठीक है। एक एज हो सकता है तो एक राइटर या ऐसे, इस तरीके से, मतलब एक टॉपिक डेली कवर करेंगे। अब बात है वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। इसके हम अप्रोक्स 10 वर्ड्स डेली करेंगे। अब बात है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स ईजी है, और मैं ये कहूँ कि टफ़ भी है, थोड़ी सी टफ़ है, थोड़ी सी ईजी है। अगर करेंगे तो हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है इसमें। इसको हम डेली 5 मिनट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगी विद इन अ वीक। अगर हम डेली 5 मिनट भी करेंगे तो भी फोनेटिक्स हमारा हो जाएगा। ऐसे ही है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच डेली 1 से 2 उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा अच्छे से, मैं कहती हूँ दिमाग में ऐसे छप जाएगा, अगर हम इसको डेली 1 से 2 करेंगे। अगर पूरा अगर एक साथ करते हैं तो मेरी तो देखो यही स्ट्रैटेजी रहती है कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा कर ले, जितना याद हो, बजाय कि एक ही दिन पूरा सब्जेक्ट रट देने के और फिर पूरा मंथ उसको उठा के भी ना देखो। ऐसा करने की बजाय जितना आपसे याद हो उस सब्जेक्ट को, मतलब हर सब्जेक्ट को डेली करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी पेपर 2 के लिए स्ट्रैटेजी। हम पूरा जो है पेपर 2 एक साथ लेके चलेंगे। ग्रामर हम इसमें पेपर 1 में कवर कर लेंगे, और इसमें हम बाकी के जो 5 टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे पेपर 2 वाली वीडियो में। इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए होगा, ठीक है। एक ही वीडियो में टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए होगा, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन है, जैसे कि वोकैब, फिगर ऑफ स्पीच, फोनेटिक्स एंड एनसीईआरटी 1-2 की 9th 10th 1-2 की आती है पीजीटी में, और उससे कम लेवल की आती है, सो वो होती है टीजीटी के लिए। लिटरेचर पीजीटी में आती है ओनली, अगर आएगी तो, वैसे आई एम श्योर नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये सब जो हम करेंगे ये करेंगे डेली, और आपको डेली याद करना है साथ की साथ 45 डेज तक। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अगर डेली मेरे साथ रिवाइज़ करोगे, और जो मैं आपको दूंगी वो आप रिवाइज़ करोगे तो, ठीक है। आपको टफ भी नहीं लगेगा, सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हम डेली याद कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा 1 पॉइंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। डेली याद करना हमारा टारगेट रहेगा, ना कि टॉपिक्स को कवर करना, ठीक है। हर सब्जेक्ट को टच करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और ट्रिक्स के साथ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रिवीजन तो मस्ट है। सो आपको इन 45 डेज में क्या करना है, सपोज करो मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ, कल से आपको जो भी करवाए जाएंगे टॉपिक्स,
आप उन सब को रिवाइज करेंगे मॉर्निंग में। सबसे पहले उठते ही मैं कहती हूँ फ़ोन उठाने की बजाय, क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाओ, ठीक है। इस हैबिट को छोड़ो। सबसे पहले एंड सबसे लास्ट का जो हमारा काम सोने से पहले एंड सुबह उठते ही हमारा काम क्या होना चाहिए, चाहे हमें 10 से 15 मिनट लगाओ, ठीक है, बेशक 10 से 15 मिनट लगाओ, लेकिन जो हमने एक दिन पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। मैं गारंटी देती हूँ अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से, आपको बिल्कुल एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएगा। मतलब पूरा एफर्ट करना ही नहीं है याद करने पे, सिर्फ सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले रिवीजन करो। बेशक 10-10 मिनट की, मतलब ऐसे गो थ्रू हो जाओ कि हाँ हाँ आज मैंने क्या पढ़ा था, इस तरीके से। प्लस आपको क्या मिलेगा डेली, जैसे जो कल मैं करवाऊंगी उन सब के PYQs या फिर टेस्ट, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, आपको उन्हीं के लिए एक टेस्ट मिलेगा पोस्ट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको पोस्ट सेक्शन को डेली विजिट करना है और वहाँ पे उस टेस्ट को देना है। कमेंट सेक्शन में, पोस्ट के ही कमेंट सेक्शन में आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। डेली ऐसा आपको करना है। कल से हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, आई एम श्योर कि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। पूरी जर्नी मैं आपके साथ हूँ, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और आई एम श्योर आप क्रैक कर लोगे। मेरे से लिखवा लो, अगर इन 45 डेज़ में, बेशक आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो भी, बेशक आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो भी अगर 45 डेज़ अच्छे से पढ़ोगे मेरे साथ तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर लोगे। अच्छे से सुनो, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। बाकायदा आप अच्छे से रिवीजन प्लस डेली स्टडी करते हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच। इससे और कुछ नहीं होगा, आपके पैसे नहीं लगेंगे, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।